हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंशु राजावत और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस में, जहां पर कि कल अपन ने काउंटिंग ऑफ फिगर्स का पहला पार्ट पढ़ लिया था। हम उसी कड़ी में अब एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वहां से आगे होगा। कल तक की चीज़ों को मैं रिवाइज़ कर दूँ आपके लिए। कल अपने टॉपिक स्टार्ट किया था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जहाँ पे कि हमने अपना टाइप फर्स्ट में जो कि ट्रोज के किसी एक शीर्ष रेखा थी, टाइप फर्स्ट का टाइप ए कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, जैसे कि अपना बेसिक क्वेश्चन 2 मिनट में रिवाइज करते हैं सारी चीज़। जैसे कि 1 2 3 किसी एक शीर्ष रेखा खींची गई है, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, इसी कड़ी में हमने 2 स्टार वाले क्वेश्चन भी किए थे। इस स्टार का आंसर था 8। अगर इसके ऊपर की लाइन को मैच कर देंगे, मिला देंगे, पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो इसी क्वेश्चन का आंसर 32 आता था। ठीक है, और अगर इस स्टार की बात करें हम, तो इसका आंसर 10 था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और जब इसकी ऊपर की लाइन को मैच करते हैं तो इसी क्वेश्चन का आंसर अपने लिए 35 था। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन ने याद किया था इस टाइप से, 3 और 3 6 और 1 7, यानी टोटल 5 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको याद करने के लिए बोले थे। अब इसी कड़ी में अपन कल अपने टोटल 10 क्वेश्चन किए थे, तो अपन उससे आगे बढ़ते हैं। हम टाइप फर्स्ट के टाइप सेकंड की बात करेंगे, टाइप बी, जहाँ पर त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्षों से रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके 11वें नंबर का क्वेश्चन होगा। और इस पहले क्वेश्चन को मैं आपको 3 टाइप से सॉल्व करूँगा। पहला टाइप बेसिक, पहला तरीका है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अच्छा देखो, ए बी और सी, शीर्ष ए के लिए ये जो बीडी रेखा है वो एक आधार का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कल जैसे अपने सॉल्व किया था 1 और 2, 2 और 1 3, यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या है 3। जैसे कि 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, अच्छा, शीर्ष ए के लिए ये बीसी रेखा भी एक आधार का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 और 2, 2 और 1 3। ठीक है, जैसे कि 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, 3 और 3 टोटल हो गए अभी तक 3 + 3 6। हमने शीर्ष ए पर बनने वाले सारे त्रिभुज काउंट कर लिए। जो 6 त्रिभुज हैं उनका शीर्ष ए है। ठीक है, अब अपन वो त्रिभुज काउंट करेंगे जिसमें शीर्ष ए शामिल नहीं होगा। ठीक है, अगर अपन ने यहाँ से इसे हटा दिया तो यहाँ पे केवल और केवल 2 त्रिभुज बचते हैं, 1 और ये 2, जिनका शीर्ष बी। ठीक है, तो शीर्ष बी पर 2 बने, कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो ये पहला टाइप था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं दूसरे तरीके से। पेशेंस रखना आप, थोड़ा सा सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ए बी और सी। ठीक है, अपन ने क्या किया, शीर्ष ए पर बनने वाले के लिए दोबारा से देखेंगे आप, 1 और ये 2 और ये 3, 4 5 और ये 6। ठीक है, एक ये 7 और एक ये 8।
कुल मिला के हमारे इस आकृति में त्रिभुज हैं 8। अच्छा, इसका दूसरा तरीका देखते हैं। एक और तरीके से गिन सकते हैं, देखो 1 2 3, 1 2 और 3। अब इस लाइन में फोकस करेंगे आप। ये जो रेखा है इसे एक ऊपर वाले हिस्से में और एक नीचे वाले हिस्से में डिवाइड करती है, तो इस लाइन से बन गए 2। ठीक है, सेम इसी टाइप से ये रेखा भी, इसे एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, इससे भी कितने बनेंगे 2। 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, टोटल कितने हो गए 8। ये दूसरा तरीका है, ठीक है, जो कि अपन ने काउंट किया है। हालांकि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है आपको, ठीक है। पहला तरीका जिसमें अपन ने पहले शीर्ष ए से काउंट किए, उसके बाद में शीर्ष बी से काउंट कर लिए, ठीक है। अब आते हैं इसके तीसरे तरीके। सारे ही तरीके आप पे आने चाहिए। थर्ड वे। अच्छा, शीर्ष ए पर बनने वाले सारे त्रिभुज काउंट करो। शीर्ष ए के लिए ये जो रेखा है वो एक आधार का काम करेगी, 1 और 2, 2 और 1 3, ठीक है। ऐसे ही शीर्ष ए के लिए बीसी रेखा भी एक आधार का काम करेगी, 1 और 2, यहाँ पर भी कितने आ गए 3। यानी शीर्ष ए पर कुल त्रिभुजों की संख्या 3 + 3 6, ठीक है। अब शीर्ष बी की बात करते हैं। शीर्ष बी के लिए ये जो रेखा है वो एक आधार का काम करेगी इस टाइप से। यहां पे शीर्ष बी है आपका, ठीक है, तो ये 1 और 2 कितने बन जाएंगे 3। ऐसे ही 1 और 2, 2 और 1 3। जब शीर्ष बी के लिए ये रेखा भी एक आधार का काम करेगी, तो 1 और 2 यहाँ पे भी कितने आ गए 3, ठीक है। तो शीर्ष ए पर भी 6 थे और शीर्ष बी पर भी 3 और 3 6, 3 + 3 6। अब टोटल ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो 6 + 6 टोटल होते हैं 12, ठीक है। लेकिन इन बारे में कुछ त्रिभुज कॉमन आ गए, ठीक है। और वो त्रिभुज कॉमन कैसे करने हैं? अच्छा, इन दो शीर्षों को छोड़कर बाकी जितने भी प्रतिच्छेदी बिंदु हैं उन्हें अपन काउंट कर लेंगे। 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। 1 2 3 4, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। पहले तरीके में क्या था, जो पहला तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसमें अपन ने ए पर बनने वाले सभी काउंट कर लिए, फिर शीर्ष ए को इग्नोर कर दिया था, ठीक है, और फिर बी पर बनने वाले गिन लिए, तो 6 + 2 8 आ गई। लेकिन सेकंड तरीका बिल्कुल बेसिक था जिसमें कि अपने डायरेक्ट काउंट किए थे, ठीक है। थर्ड तरीके में इसे आप सेकंड नहीं लेंगे, हाँ सेकंड इसे मानेंगे, ठीक है। सेकंड जो तरीका था वो डायरेक्ट वाला था। अब ये सेकंड है आपका, ठीक है। इसमें ए पर बनने वाले सारे गिन लिए। ए के लिए ये लाइन आधार का काम कर रही है, 1 और 2 3। ऐसे ही ये लाइन भी आधार का काम, 1 और 2 3, 3 और 3 टोटल कितने हो गए 6 हो गए। ऐसे ही शीर्ष बी के लिए ये जो रेखा है वो एक आधार का काम करेगी, तो 1 और 2 3, ठीक है। और शीर्ष बी के लिए ये रेखा भी किसका काम कर रही है आधार का, ठीक है। तो 1 और 2 3, तो 3 और 3 6, यहाँ पे 6 + 6 कितने हो गए टोटल 12। लेकिन इसमें कुछ त्रिभुज कॉमन आ गए, और वो कॉमन कितने होंगे, इन दो बिंदुओं को छोड़कर 1 2 3 4, 4 छेदी बिंदु हैं, तो 12 में से 4 माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। और सबसे लास्ट तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि केवल उन्हीं त्रिभुजों में लागू होगा जिनमें त्रिभुज के दो शीर्षों से समान रेखाएं होंगी, ठीक है। देखो आपका 11वां क्वेश्चन क्या था, और जब समान रेखाएं हों दो शीर्षों से तो आप इसी तरीके को यूज़ करेंगे, 1 और ये 2, ठीक है। तो कहीं से भी काउंट करो, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, कहीं से भी गिनोगे आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो जब त्रिभुज के दो शीर्षों से रेखाएं हों और समान रेखाएं हों, जैसे कि यहाँ से भी एक रेखा है, यहाँ से भी एक रेखा है, तो 1 और 2 काउंट कर लिया। उसके बाद में 1 और 2 का क्यूब 8, यानी यही आपका क्या है आंसर। जब आपके दो शीर्षों से रेखाएं हों और समान हो तो आप डायरेक्ट संख्याएं इनके पार्ट्स गिन के उसका डायरेक्ट क्यूब कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। हमने इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व किया, अगला क्वेश्चन भी अपन 3 तरीके से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अब की बार आपके माइंड में बैठ जाएगा तरीका। थोड़ा सा पेशेंस रखना। 12वां क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। 3 तरीके फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ पे अब की बार 2 रेखाएं हैं। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज के 2 शीर्षों से रेखाएं खींची गई हैं, दोनों में ही समान रेखाएं हैं। यहाँ से भी 2 रेखाएं हैं और यहाँ से भी 2 रेखाएं हैं, ठीक है। तो अपन लास्ट वाले तरीके का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें कि कहीं से भी आप काउंट करोगे तो 1, 2 और 3, 3 और 2 5 और 1, सॉरी, कहीं से भी काउंट करोगे तो 1, 2 और 3 मिल रहा है। यानी जब समान रेखाएं होंगी तो आप इसी तरीके का यूज़ करेंगे। यहाँ से भी 2 हैं, यहाँ से भी 2 हैं, तो आप डायरेक्टली तीसरा तरीका यूज़ करके, जो कि केवल किसके लिए लागू होगा, जब समान रेखाएं हों, ठीक है। तो 3 का क्यूब, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27। लेकिन याद रखें यह तरीका केवल तभी काम आएगा जब समान रेखाएं हों, ठीक है। अच्छा, अब हम अपन उन तरीकों की भी बात कर रहे हैं। पहला तरीका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले तरीके पे आते हैं, ठीक है। वो तरीके भी आने चाहिए, क्योंकि ये वाला जो तरीका है वो केवल तभी लागू होगा जब समान रेखाएं खींची जाए, ठीक है। अच्छा देखो, शीर्ष ए के लिए ये जो रेखा है वो एक आधार का काम करेगी, ठीक है। 1, 2, 3, 3 और 2 5 और 1 6। ऐसे ही शीर्ष ए के लिए फिर से ये वाली जो रेखा है वो एक आधार का काम करेगी। 1, 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6। ऐसे ही शीर्ष ए के लिए ये रेखा भी एक आधार का काम करेगी। 1, 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6। यानी कुल मिला के शीर्ष ए पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 6 + 6 + 6 18 हो गई। अब आपके वे त्रिभुज बाकी हैं जिनमें शीर्ष ए शामिल नहीं होगा। यानी शीर्ष ए पर बनने वाले सारे त्रिभुज आपने काउंट कर लिए हैं। अब हम शीर्ष बी पर बनने वाले सारे त्रिभुज काउंट करेंगे जिनमें शीर्ष ए शामिल नहीं होगा। तो हम इसे यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसे हटा दिया अपन। अब यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, तो इसे यहाँ से बिल्कुल इरेज कर सकते हैं। अब ये सारे त्रिभुज नए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक के सारे ट्राइंगल्स में 18 जो ट्राइंगल्स थे उसमें ए शामिल था, ठीक है। अब देखो, शीर्ष बी के लिए ये जो है एक आधार का काम करेगी ये लाइन, ठीक है। तो 1 और 2, 2 और 1 कितनी हो गए, 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, 1 और 2, 2 और 1 कितने आ गए, 3 आ गए। सेम प्रकार से 1 और 2 यहाँ पे भी कितने आ गए, 3। तो 3 + 3 + 3 यानी शीर्ष बी पर 3 + 3 + 3 टोटल 9 और 18 + 9 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 27, ठीक है। ये आपका पहला तरीका था जिसमें अपन पहले शीर्ष ए पर बनने वाले सारे काउंट करते हैं, उसके बाद में शीर्ष ए को हटा देते हैं और शीर्ष बी पर बनने वाले सारे गिन लेते हैं। तो 18 + 9 27, ठीक है। अच्छा, सेकंड तरीके पे आते हैं। लास्ट में हम विदाउट पेन भी सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। इस वाले तरीके में हम किसी भी शीर्ष को हटाएंगे नहीं, उन पर बनने वाले सारे त्रिभुज काउंट कर लेंगे। अच्छा देखो, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। शीर्ष ए के लिए ये जो रेखा है वो एक आधार का काम करेगी। 1, 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6। शीर्ष ए के लिए ये वाली लाइन जो है वो एक आधार का काम करेगी। 1, 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6। और शीर्ष ए के लिए ये वाली लाइन भी एक आधार का काम करेगी। 1, 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो टोटल फिर से शीर्ष ए पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब किसी भी शीर्ष को हटाएंगे नहीं हम, इस वाले तरीके में हम पॉइंट्स को माइनस करते हैं, ठीक है। अच्छा, शीर्ष बी के लिए, अब शीर्ष बी पे आ जाओ। शीर्ष बी के लिए ये वाली जो लाइन है वो एक आधार का काम करेगी। 1, 2, 3, 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पे शीर्ष बी के लिए ये वाली लाइन जो है वो एक आधार का काम करेगी। 1, 2, 3, 3 और 2 5 और 1 6। और शीर्ष बी के लिए 1, 2, 3, 3 और 2 5 और 1 6। फिर से शीर्ष बी पर 6 + 6 + 6। शीर्ष बी पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 18 और टोटल कितने हो गए, 18 + 18 36, ठीक है। अब ए और बी को छोड़कर बाकी सारे जितने भी प्रतिच्छेदी बिंदु हैं 1,
2 3 4 5 6 7 8 और 9। 36 माइनस 9 कितना आंसर आ जाएगा? 27। अब किसी भी तरीके से करो, आंसर सभी से क्या है? 27। ठीक है। और सारे ही तरीके ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जब समान रेखाएं हों दो शीर्षों से तो आप लास्ट वाला तरीका यूज करेंगे। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, जो पहले वाला तरीका है इसमें पहले पॉइंट ए पर सारे त्रिभुज काउंट करते हैं, फिर पॉइंट ए को इग्नोर कर देते हैं और बी पर बनने वाले सारे गिन लेते हैं। ठीक है। और दोनों को जोड़कर आंसर देते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड तरीके में ए पर बनने वाले सारे काउंट करते हैं प्लस बी पर बनने वाले सारे काउंट करते हैं। ठीक है। और इन दोनों में से कुछ त्रिभुज कॉमन होते हैं। वो कॉमन कैसे निकालते हैं? पॉइंट्स गिनकर। पॉइंट्स मतलब प्रतिच्छेदी बिंदुओं गिनकर अपन माइनस कर देते हैं। ठीक है। ए प्लस बी में से पॉइंट्स माइनस कर देते हैं और जो आंसर आता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से करते हैं तीनों ही तरीकों से। थर्टी नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ठीक, शीर्ष ए के लिए ये वाली लाइन जो है, पहला तरीका जिसमें अपन ए को इग्नोर करेंगे, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है। सेम प्रकार से यहाँ पे भी 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है। सेम प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने बनेंगे? 10। और शीर्ष ए के लिए ये लाइन भी किसका काम करेगी? आधार का। सारे ही क्वेश्चन में बेसिक ए शामिल है, ध्यान रखना। टाइप फर्स्ट का टाइप ए। 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने आ गए? 10। अब हमने शीर्ष ए पर बनने वाले सारे त्रिभुज काउंट कर लिए हैं पहले टाइप में। तो ए पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 40। अब उन त्रिभुजों को काउंट करेंगे जिनमें शीर्ष ए शामिल नहीं होगा। तो अब आप यहाँ से चेक करो, बी शीर्ष के लिए केवल इतना बचता है, क्योंकि यहां से यहां तक अपन इस पॉइंट्स को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब आप काउंट करो, एक दो तीन, यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो 3 और 2 5 और 1 6। ऐसे ही 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। इस शीर्ष के लिए ये लाइन किसका काम कर रही है? आधार का। ऐसे ही यहाँ पे भी किसका काम कर रही है? ये आधार का। ठीक है। तो 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ से भी 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 चौके 24। ठीक है। तो बी पर कितने आ गए? 24 आ गए। ठीक है। ए पर 40, बी पर 24, टोटल कितना आ गया? 64। ठीक है। 64 पहले तरीके से। आप चाहते तो डायरेक्ट लास्ट वाला तरीका भी यूज कर सकते थे। ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के दो शीर्षों से समान रेखाएं खींची गई। ठीक है। लेकिन ये तरीका केवल तभी लागू होगा जब रेखाएं समान हों। ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4। तो थर्ड तरीका क्या था क्वेश्चन को सॉल्व करने का? जब त्रिभुज के दो बिंदुओं से यहाँ से भी 3 रेखाएं, यहाँ से भी 3 रेखाएं, तो अपन डायरेक्ट गिनके 1 2 3 4, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 4 का घन कितना होता है? 64। ठीक है। अब आते हैं सेकंड तरीके। ठीक है। जिसमें पॉइंट्स ए पर भी गिनेंगे, पॉइंट्स बी पर भी गिनेंगे और माइनस करेंगे त्रिभुजों को। ठीक है। तो अब देखेंगे आप, शीर्ष ए के लिए ये वाली लाइन जो है वो एक आधार का काम करेगी। तो 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ऐसे ही यहाँ पे भी कितने बनेंगे?
1 2 3 4, यहाँ पर भी कितने बनेंगे 10, ठीक है। यहाँ पर भी कितने बनेंगे 10, और यहाँ पर भी कितने बनेंगे 10, 10 20 30 और 40। शीर्ष ए पर टोटल कितने आ गए 40, जैसे कि पहले थे, ठीक है। अब शीर्ष बी पर, शीर्ष बी के लिए ये वाली लाइन जो है वो एक आधार का काम करेगी, 1 2 3 और 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो यहाँ पे कितने आ गए 10, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। यहाँ पे भी 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। और शीर्ष बी के लिए ये लाइन भी एक आधार का काम करेगी, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 20 30 और 40। शीर्ष बी पर भी कितने बन गए 40, 40 प्लस 40 कितने हो गए टोटल 80, ठीक है। 80 में से अब इन दो पॉइंट्स को छोड़ो और पॉइंट्स के नो प्रतिच्छेदी बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक है। 80 माइनस 16, आपका आंसर कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो आपके तीनों ही तरीके से आपका आंसर कितना आ गया 64। अब आप याद रखेंगे कि जब समान रेखाएं होंगी तब आप डायरेक्टली थर्ड वे यूज़ करेंगे, लेकिन जब समान रेखाएं नहीं होंगी तब या तो आप पहले तरीके को प्रीफर करेंगे या फिर आप सेकंड तरीके को प्रीफर करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चंस मैंने अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा आपके में, ठीक है। लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। शीर्ष कोई से भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे सबसे पहले चेक करो, दो शीर्षों से रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, और 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4 और यहाँ से भी 1 2 3 4 समान रेखाएं हैं, तो आप डायरेक्टली थर्ड वे यूज़ करेंगे अब की बार, ठीक है। क्वेश्चन का जो बेसिक है वो आपके समझ में आ चुका है। तो 1 2 3 4 5 कहीं से भी काउंट करो, कैसे भी करो, 1 2 3 4 5, कोई 5 आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, यानी इसमें आने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 125, ठीक है। लेकिन अब अपन इसमें से क्वेश्चन को चेंज करते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं और एक रेखा को हटा देते हैं। अब आपके थर्ड वाला तरीका काम नहीं आएगा, अब आपको बेसिक से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इस वाले बिंदु से 4 रेखाएं हैं जबकि यहाँ से केवल 3 रेखाएं हैं, ठीक है। तो अब हम टाइप ए यूज करते हैं, मतलब पहला तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का जिसमें ए पर बनने वाले सभी गणों, अच्छा ए के लिए ये वाली लाइन जो है वो एक आधार का काम करेगी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने बन गए 15, ठीक है। ऐसे ही शीर्ष ए के लिए ये वाली लाइन भी किसका काम करेगी आधार का, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कितने आ गए 15। शीर्ष ए के लिए ये लाइन भी किसका काम करेगी आधार का, 1 2 3 4 5 कितने आ जाएंगे 15, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे 15, 15 चौके 60, यानी शीर्ष ए पर टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई 60। अब शीर्ष ए को इग्नोर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अगर ये हटा दिया तो यहाँ पर कोई भी त्रिभुज बचेगा नहीं, ठीक है। अब ये इतनी आकृति है हमारे पास। अब शीर्ष बी पर चेक करो, 1 2 3 6, 1 2 3, यहाँ पे टोटल 6, 1 2 3। अच्छा, शीर्ष बी के लिए ये लाइन किसका काम कर रही है आधार का, तो 1 2 3 6। शीर्ष बी के लिए ये लाइन भी किसका काम कर रही है आधार का, तो 1 2 3 टोटल 6। शीर्ष बी के लिए लाइन आधार का काम करेगी 1 2 3, यहाँ पे भी कितने 6, यहाँ पे भी कितने आएंगे 6 और यहाँ पे भी कितने आएंगे 6, 6 पंजे 30, शीर्ष बी पर हैं 30, 60 + 30 टोटल कितने आ गए 90 आ गए, ठीक है। तो यह है तरीका फर्स्ट जिसमें अपन ने पहले ए पर गिने और ए को हटाकर फिर बी पर गिने। दोबारा से बनाता हूँ और इसी को दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे।
ठीक है, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी मान लेते हैं इसे, ठीक है। शीर्ष ए के लिए ये वाली लाइन जो है एक आधार का काम करेगी, ये वाली। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने 15, यहाँ पे भी कितने आएंगे 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी कितने आएंगे 15, यानी 15 चौके 60। ये तो पहले ही बता दिया था आपको। ये दूसरा तरीका है, शीर्ष ए पर अब भी कितने हैं 60, जैसे कि पहले आधार मान, ठीक है। अब शीर्ष ए को हटाएंगे नहीं, अपन शीर्ष बी पर बनने वाले सारे काम करते हैं। अच्छा, शीर्ष बी के लिए ये वाली लाइन जो है वो एक आधार का काम करेगी, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। ऐसे ही ये वाली लाइन भी शीर्ष बी के लिए आधार का काम करेगी, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने हैं 10, यहाँ पर भी कितने हैं 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ पर भी कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितने हैं 10, और यहाँ पर भी कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितने हैं 10। तो शीर्ष बी पर 10 20 30 40 और 50 कितने आ गए 50, ठीक है। अब शीर्ष ए और शीर्ष बी को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। बाकी सारे प्रतिच्छेदी पॉइंट्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल थे 110। 110 में से 20 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आज का जो टाइप था उसमें त्रिभुज के 2 शीर्षों से रेखाएं थी। अपन ने एक कंडीशन पढ़ी जिसमें कि समान रेखाएं थी, उसमें अपन डायरेक्ट पार्ट्स को गिन के उसका क्यू करते थे, ठीक है। और जब समान रेखाएं नहीं हैं तो उस टाइम पर अपन तरीका ए या तरीका बी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास लेने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।